ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता का कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में सबसे पहले सैल्यूट करते हैं सभी डॉक्टर्स को, क्योंकि आज है 1 जुलाई और आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर भले ही हमें जीवन प्रदान नहीं करता, लेकिन वह जीवन को बचाता है। डॉक्टर्स के समर्पण और सेवा भाव के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की आज जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही हैं। डॉक्टर रॉय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए ही उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 में बिहार के पटना जिले में हुआ। कोलकाता में मेडिकल की शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर रॉय ने MRCP और FRCS की उपाधि लंदन से प्राप्त की। आपने रोगियों की मन से सेवा की। बाद में डॉक्टर रॉय राजनीति में भी आए। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। डॉक्टर रॉय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 80 वर्ष की आयु में 1 जुलाई को ही सन 1962 में उनका देहावसान हुआ। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को। और श्रोताओं, इस बार डॉक्टर्स डे की थीम है कोविड-19 महामारी से मृत्यु दर कम रखना, और ये तभी संभव है जब हम कोविड-19 से बचाव के नियमों को मानें। दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल में डॉक्टर्स अपने जीवन की परवाह न करते हुए कई महीनों से कोरोना रोगियों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं। तो आइए आज के दिन आपको सुनवाते हैं एक डॉक्टर की बात। आप हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद रूनवाल। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर अरविंद रूनवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई देता हूं। वैश्विक महामारी कोविड-19 आज हमारे देश में और पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ी विपदा बनकर सामने उभरी है, और इससे बचने के जो उपाय हैं उनमें हम सबसे उत्तम मानते हैं कि बीमारी होने से पहले ही अपनी रक्षा कर लें, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहला जो सबसे प्रथम इसमें हमारा निवेश होना चाहिए वो मास्क लगाना, यानी कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क से मुंह को कवर करके जाएं, और ख़ास तौर से उसमें नाक भी आपकी कवर होनी चाहिए। नाक को अगर हम कवर नहीं करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया होता है, उसको इस तरह से छोड़ना ठीक नहीं है। और आप घर में भी रहते हैं और यदि घर में कोई रोगी है तो आप मास्क का उपयोग करें। दूसरी चीज़ है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में हमें स्पेशल ध्यान देना है कि कुछ देर से जब हमारे हाथ स्पष्टतः गंदे न भी हों तो हम अपने हाथों को धोते रहें, क्योंकि हाथ हमारे यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं छूते रहते हैं किसी चीज़ को, किसी सतह को, और उसमें इन्फेक्शन आने की पूरी संभावना रहती है। तो हम इसमें स्पेशली ये ध्यान रखें, हाथों की फिंगर टिप से, मतलब जो अंगुलियों के पोरुए होते हैं और जो इंटर डिजिटल स्पेस है, यानी 2 अंगुलियों के बीच की जो जगह होती है, उसको हम विशेष तौर से इसमें क्लीन करें और बहुत अच्छी तरह से साबुन और पानी से हाथ धोएं। थॉरो वॉशिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, सोप एंड वाटर का उपयोग हम जब करते हैं, एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में कोई एंटीसेप्टिक सोप ही हो। आपके पास जो भी साबुन अवेलेबल है, पर उससे आप काफ़ी देर तक वो कांटेक्ट में होना चाहिए आपके हाथ के, तो उस तरह से आप उसको रगड़ मसल के हाथों को धोएं। कम से कम 20 से 40 सेकंड तक साबुन आपके हाथों के कांटेक्ट में होना चाहिए, मतलब त्वचा के संपर्क में होना चाहिए। और इसमें हम एक बात का और भी ध्यान रख सकते हैं कि यदि हमारे पास पानी की व्यवस्था न हो और अगर हम हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं तो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र और WHO मानक के अनुसार जिसमें 60% से ज़्यादा अल्कोहल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाथों को धोने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उसे ड्राई भी करना है, मतलब सुखाना भी है, एक स्वच्छ तौलिए से पोंछकर, और हवा में आप उन्हें सुखाएं। तो इस तरह से हम बच सकते हैं कोरोना के वायरस से। तीसरी चीज़ है फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी शारीरिक दूरी। तो इसको हम घर के बाहर जब जाते हैं तो कम से कम 2 मीटर रखने की कोशिश करें। फिर बच्चों के मामले में संतुलित आहार, उचित पोषण और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट
विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की मात्रा का भी समावेश अपने भोजन में बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ हम एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन का भी ध्यान रखें। जो भी उसका टीका बच्चे का ड्यू है उसको आप समय पर लगवाएं और उसमें कहीं पे भी कोई कोताही ना बरतें। और बड़ों के मामले में तो ठीक है, हम सब समझदार हैं, आजकल अच्छी पब्लिक अवेयरनेस है, इस बीमारी के प्रति लोगों में बहुत जागरूकता फैली है। और इस पर्याप्त जन जागरूकता से एक बात जो अच्छी होगी, स्पेशली मैं आज जो डॉक्टर्स डे पर आपको संदेश देना चाहता हूं कि इससे हॉस्पिटल्स पर लोड जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स पे अन्यथा और अनावश्यक लोड अगर आता है तो डॉक्टर्स तो बेचारे कर ही रहे हैं आपकी सेवा, पर उनके ऊपर भी एक लिमिट का ध्यान रखें कि इतना उनके ऊपर अधिक बोझ ना बढ़ जाए कि जिसमें कि उनके कार्य में कुछ कमी आ जाए और वो उसको ठीक तरह से निभा ना पाएँ। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक कहावत भी है संस्कृत में, हमारी संस्कृति में बड़ी सुंदर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो बस इसी का आप सब ध्यान रखें। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरविंद रूनवाल का ये संदेश। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है जो। श्रोताओं, आज 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सरकार और समाज साथ साथ काम करेंगे। किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे टीम लगाई गई हैं। प्रत्येक टीम को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनों से अपील की है कि किल कोरोना अभियान के अंतर्गत घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को जरूरी जानकारी देकर सहयोग प्रदान करें। श्रोताओं, इस अभियान के अंतर्गत सर्दी, खांसी और जुकाम के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर भी जरूरी परामर्श और उपचार नागरिकों को मिलेगा। इस कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा। तो श्रोताओं, सर्वे दल का सहयोग कर कोरोना को हराएं। आकाशवाणी ग्वालियर से इस समय आप सुन रहे हैं कोविड-19 जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। और आइए श्रोताओं, अब आपको आज के इस कार्यक्रम के एक और मेहमान से मिलवाएं। आप हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ग्वालियर संभाग श्री राजा बाबू सिंह। श्री राजा बाबू सिंह न केवल एक कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि वे समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को लेकर भी आप संवेदनशील हैं और पर्यावरण के प्रति जन चेतना लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। किस तरह से वे ये कार्य कर रहे हैं, इस बारे में विस्तार से हमने श्री राजा बाबू सिंह से बातचीत की। तो लीजिए आप भी सुनिए ये बातचीत। सर नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार।
आज आपका जन्म दिवस है, तो सबसे पहले मैं आपको आकाशवाणी परिवार की तरफ से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अब बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करती हूँ। सर, आप एक कर्मठ पुलिस ऑफिसर तो हैं ही, साथ ही ग्वालियर वासी जानते हैं कि आप पर्यावरण के लिए एक सजग प्रहरी भी हैं। और कोरोना काल से काफी पहले ही आपने पॉलिथीन बैग्स के खिलाफ भी एक जन जागरण अभियान भी चलाया और आप इसमें खुद भी शामिल होते रहे। तो सबसे पहले तो इस बारे में ही श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए। मैंने एक अभियान चलाया था पिछले साल से ही। हर एक महीने के पहले संडे को मैं स्वयं जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके पॉलीथीन बीनने का एक अभियान चला रखा था। पॉलीथीन ऐसी चीज है, वो हजारों सालों तक डिसइंटीग्रेट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, दबा पड़ा रहता है। अगर आप गांव में जाएं तो तालाब चौक हो गए, ये जो प्लास्टिक की पन्नियों से हमारे जो रिवोल्यूट चौक हो गए, इसलिए कहा गया कि अब प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। पेपर बैग से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्लॉथ बैग इस्तेमाल करें। बायो प्लास्टिक आई है जो आलू के पोटैटो के स्टार्च से बनाई गई है, हालांकि अभी वो थोड़ा कॉस्टली है। तो हमें प्लास्टिक का पूरी तरह परित्याग करना होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, इसलिए मैंने लगातार ये अभियान चलाया था और एक मॉडल पेश किया था जीवाजी यूनिवर्सिटी में स्वयं श्रमदान करके कि बाकी लोग भी अनुकरण करें और अपने अपने मोहल्ले के जो पार्क हैं, जो कम्युनिटी स्पेसेस है, वहाँ स्वयं श्रमदान करें और प्लास्टिक मुक्त अपना एरिया बनाएं। जी बिल्कुल। और आपके चलाए अभियान की सफलता भी रही, और जब आप खुद उस अभियान का हिस्सा बने और आपने खुद प्लास्टिक बैग्स कचरे से उठाए, सड़क से उठाए, तो लोगों ने भी इससे प्रेरणा ली। और पॉलिथीन बैग्स की जहाँ तक बात है, उसे तो एक ऐसा राक्षस कहा गया है जो कभी मरता ही नहीं है। अगर उसे जमीन में गाड़ा जाता है तो वो जमीन की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट करता है। देखिए, हमको ये समझना होगा जी कि हम कहीं एयर टाइट, वाटर टाइट कोई कंपार्टमेंट में नहीं रह रहे जी। ऐसी जिस तरह दिखाते हैं स्टार वॉर्स में, आप अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं एक बड़े से गोले में बंद, ऐसा नहीं है जी। हम कहाँ रह रहे हैं? हम एक अर्थ प्लेनेट है, पृथ्वी में रह रहे हैं। हमें हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, पानी चाहिए जी। हमें अच्छा फूड चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए जी। हुआ क्या है, ओवर द इयर्स हमने बहुत सारी चीजों का गलत मतलब निकाल लिया है या गलत प्रैक्टिसेस को अपना लिया है। जैसे हमने खेती को माइनिंग समझ लिया। हम माइनिंग जिस तरह करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने देखा ये ग्वालियर चंबल में वैसे भी अवैध बालू खनन का बहुत रोग है। चंबल नदी पे बालू खनन मना है, इसके बावजूद भी लोग वहाँ खनन कर रहे हैं, जबकि घड़ियाल का वो ब्रीडिंग सेंटर है दोनों नदी के दोनों तरफ। इसी तरह हमने क्या किया, खेती को माइनिंग समझ लिया। खेती की जो सॉइल है, मिट्टी है जिसपे खेती की जाती है, तो उसका हेल्दी रहना, स्वस्थ मिट्टी होना, मृदा होना बिल्कुल बहुत जरूरी है। हमने ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिसेस ले आए कि उसको हमने डर्ट में कन्वर्ट कर दिया, धूल बना दिया। अभी आप जाकर के देखें, ग्वालियर चंबल के बाहर निकले हैं, अब खेतों में धूल उड़ रही है। बिल्कुल, ये रियल सॉइल का प्रकट नहीं है, सॉइल नहीं रह गई, डर्ट रह गई है। सही बात। आपको इसको ग्रास लगा के कवर करना चाहिए था। एक सॉइल वर्कर्स होते हैं, जो उसका राइजोस्फीयर होता है, इसकी जो सॉइल की परत होती है, टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल होती है, फिर सी जोन होता है, उसमें बहुत सारे सॉइल वर्कर्स होते हैं। बैक्टीरिया है, फंगी है, नेमाटोड्स है, प्रोटोजोआ है, केचुआ है जी। उन सबको, सॉइल वर्कर्स को काम करने के लिए आपको माहौल देना होगा। बिल्कुल, माहौल तभी मिलेगा जब आप उसको हमेशा पृथ्वी को अपनी जो टॉप सॉइल है उसको ढके रहें, कवर ग्रास लगा के रखें। एक घास आती है बेटीबर्ग, बहुत अच्छी जो है कवर ग्रास होती है, लेमन ग्रास है, नेपियर ग्रास है। जब भी आप कैश क्रॉप काट ले, गेहूं है, आपका चना है, सरसों, इसके बाद खेत को खाली मत छोड़े, उसमें कवर ग्रास लगा दे, ताकि उसकी जो राइजोस्फीयर है, वो लेवल और टॉप सॉइल, सब सॉइल और लेवल है, उसमें जो एक्टिविटीज है सॉइल वर्कर्स की वो बरकरार रहें। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमने आप देखा कि एयर पॉल्यूट कर दिया। आप देखें दिल्ली का जो पॉल्यूशन इंडेक्स है, नीचे नहीं आ रहा था, 60 से नीचे। अब ये जो कोविड-19 महामारी आई, उसका अपना कहते हैं प्रकृति का हीलिंग प्रोसेस था।
जी प्रकृति ने अपने को शट ऑफ कर लिया। जी और आपने देखा कि हील किया प्रकृति ने, वहाँ दिल्ली का पॉल्यूशन इंडेक्स 60 से भी नीचे आ गया। बिल्कुल चिमनियों से धुआं निकलता है, जी नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। आप देखें, बिना साइलेंसर वाले हम वाहन इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो खाना है वो पॉल्यूटेड हो गया, एडल्टरेटेड हो गया। जी तो इन सब चीजों पे हमें कोविड-19 महामारी ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बिल्कुल हमें सोचना पड़ेगा जी कि जब तक हम इस संसार में हैं, स्वस्थ रहें जी और वातावरण को स्वच्छ रखें और अपना जो आंतरिक जीवन है वो भी शुद्ध रखें। बिल्कुल सही पुलिस बात। से 25 साल से मैं पुलिस की नौकरी में हूँ। जी मैंने देखा कि लोग अपराध क्यों करते हैं। कुछ हम्म, लोग अच्छा आचरण करते हैं, कुछ लोग जो है गलत आचरण करते हैं। क्यों? जी उनका बेसिकली जो अंतर मन है, जी उनका जो इमोशनल कोसेंट है, बिल्कुल उनके अंदर के जो केओटिक उद्वेग हैं, संवेग हैं, जी इमोशंस हैं, उनको मैनेज नहीं कर पाते। कभी रेजिमेंटल ग्रोथ उनको दी नहीं गई। बिल्कुल तो जरूरत है कि आप संयत जीवन जिए, बैलेंस्ड जीवन जिए। जी जो मध्यम पाठ कहा है बुद्धा ने, जी जियो और जीने दो। सभी को जीने का हक है। आपने बिल्कुल देखा किसी व्यक्ति लगातार बेचारा मेहनत करके 20 साल 15 साल में उसने संपत्ति अर्जित करी और एक दिन अचानक 2 छिछोरे लुटेरे आए, जी लूट के ले गए जी उसका पैसा, उसका धन। ये क्योटिक सिचुएशन है। जी पुलिस इसीलिए है कि हर व्यक्ति की संपत्ति सुरक्षित रहे, जान माल सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति को ऑर्डरली वे में जीने का हक मिले। जी तो ये इनर डिसिप्लिन होना चाहिए, इनर अर्ज होना चाहिए। जी इसीलिए मैं जगह जगह जाके भागवत गीता के जो श्लोक है बताता हूँ, जी भागवत गीता बांटता हूँ। और जो बायो बेज है, सस्टेनेबल बेज है, जिंदा रहने का, जीने का, वो तरीके बताता हूँ। जी क्योंकि जब तक ये सब नहीं होगा, जब तक इनर डिसिप्लिन नहीं होगा लोगों के अंदर, जब तक ऑर्गेनिक, बायो और सस्टेनेबल वेज नहीं अपनाएंगे जीने के, तब तक हम स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो वो समाज हमेशा रुग्ण समाज होगा जी और केओटिक समाज होगा। जी इसलिए मेरी लगातार ये मुहिम जारी रहती है, चाहे प्लांटेशन की हो, जी पर्यावरण संरक्षण की हो, संयत जीवन जीने की हो, भगवत गीता का पाठ करने की हो। तो ये लगातार मेरा अभियान जारी रहता है। बिल्कुल। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस ऑफिसर का जो कार्य होता है वो होता है कि समाज साफ सुथरा रहे, कहीं अपराध ना रहे। लेकिन आप पर्यावरण की तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि पर्यावरण भी साफ सुथरा रहे ताकि लोगों को स्वच्छ वायु मिले और स्वच्छ वातावरण मिले। ये खास बात है। आमतौर पर पुलिस विभाग की जो छवि होती है बहुत सख्त होती है, रौबदार छवि होती है और लोग जो है पुलिस वालों से थोड़ी भी मदद लेने में डरते हैं और मजबूरी में ही उनके पास जाते हैं। लेकिन सर, आपने पुलिस की इस छवि को तोड़ा है और कोरोना काल के पहले से ही आप समाज सेवा के कार्यों में सहभागी बनते रहे हैं, लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे। तो पुलिस विभाग और लोगों के बीच तालमेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तालमेल कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं अभी परसों ही सिरोल थाना परिसर में जब अपने 1 सप्ताह चलने वाले निरीक्षण का समापन कर रहा था, जी उसमें बोलते हुए मैंने कहा था कि हमें इस पूरे गणित को समझना होगा। जी पुलिस क्यों है समाज में? पुलिस समाज में लोगों की जान माल की सुरक्षा संरक्षा के लिए है, लोक शांति लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। तो हमारे कस्टमर कौन है? हमारे कस्टमर आम जनता है, आम लोग है। न केवल हम उनको सर्विसेज देते हैं, उनको सुरक्षित रखने की सर्विसेज, जी बल्कि असेसमेंट भी हमारा वही लोग करते हैं। और जब तक हमें 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव ना हो जाए, जी इसका मतलब हमारी सर्विसेज में कहीं ना कहीं खामी है। बिल्कुल तो मैंने पुलिस कर्मियों को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ जी कि आप जो है फेथ बिल्डिंग करिए, लोगों का दिल जीतिए, ताकि उनकी आंखों में आपकी कार्यशैली, कार्य प्रभाविता की लेजिटिमेसी स्थापित हो सही और पुलिस पब्लिक कनेक्ट बेहतर बने। बिल्कुल अभी आपने देखा कि जब भी लोगों को पता चल जाता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, कंपू ऑफिस में, जी लोगों की भीड़ लग जाती है मेरे से मिलने की बिल्कुल और बिना किसी सिफारिश के लोग दौड़े चले जाते हैं, गरीब से गरीब लोग, क्योंकि उनको विश्वास बैठ गया है कि आईजी साहब हमारी बात सुनेंगे। मैं तत्काल सुनता हूँ, गंभीरता से सुनता हूँ। एक दिन मेरे पास बेचारी एक गुब्बारे बेचने वाली महिला आई जी और बाहर लोग रोक रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजाऊ से मिलकर जाऊंगी, क्योंकि लोग कहते हैं राजाऊ न्याय करता है। जी तो ऐसा विश्वास लोगों में बैठना चाहिए बिल्कुल और तभी ये होगा कि हम रियल में काम कर रहे हैं, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100% अचीव प्रयास कर रहे हैं और हम जो टैक्स पेयर्स की मनी से वेतन ले रहे हैं
तभी हम उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। नहीं तो मैं समझता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा ये अनैतिक है। तो इस सिद्धांतों पे मैं चलता हूँ और मेरे जो अधीनस्थ है उनको भी मैं इसी बात के लिए प्रेरित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि आप पब्लिक का फेथ जीतें। बिल्कुल, आप उनकी आंखों में आपकी लेजिटिमेसी बढ़े, आपकी कार्यशैली की, आपकी निष्पक्षता की। बिल्कुल, आप तत्काल त्वरित कार्रवाई करें और पुलिस पब्लिक कनेक्ट बहुत ही बढ़िया करे, बेहतर करे। जी, बिल्कुल। विश्वास का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। एग्जैक्टली। यानी कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी तो थर-थर कांपे, लेकिन जो आम आदमी है वो उन्हें अपना माने। बिल्कुल सही। और इस तरह की छवि बनाने का आप ग्वालियर संभाग में प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा महिलाएं जिनके प्रति अपराध होता है या जो घरेलू हिंसा से ग्रस्त होती हैं, यदि पुलिस थाने में शिकायत करती हैं, तो आपने अपने विभाग को किस तरह से कहा है त्वरित कार्रवाई उनके लिए की जाए? देखिए, ये जो समाज के 4 सेक्शंस हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको पुलिस की न केवल प्रोटेक्शन की जरूरत है बल्कि विशेष संवेदनशीलता की जरूरत है। आपने देखा कि जो बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं, बॉडली ऑफेंसेज होते हैं, जिसके लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया है। अभी आपने देखा कि मैंने एक नया सिस्टम निकाला था ग्वालियर चंबल रीजन के लिए। बेटी की बेटी मैंने हर स्कूल कॉलेज के बाहर टंगवाया था कि जो बच्ची कंप्लेन करने में संकोच कर रही है वो सीधे बेटी की बेटी में अपनी शिकायत डाल दे। हमारा थाना प्रभारी जाके खोलता है 1 हफ्ते में। दूसरा, ये जो बालक है, जो लड़के हैं बाल अपराधी, मतलब चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिनके लिए जे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है, उनके साथ भी विशेष तरह की संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। फिर जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो जो महिलाएं आती हैं, पीड़ित महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार है, पति ने निकाल दिया, पति प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, ससुराल वाले भी नहीं दे रहे, बेचारी भटक रही। हालांकि शासन की बहुत सारी योजनाएं आई हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी 1 विंडो सॉल्यूशन है, 1 स्टॉप, कई आश्रय गृह बनाए गए हैं। फिर चौथा जो वल्नरेबल सेक्शन है वो हमारे सीनियर सिटीजन है। कई बार मेरे पास 70 साल 75 साल के किसी के माँ बाप आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं कि हमारे बच्चे हमारा केयर नहीं कर रहे। बिल्कुल। फिर आपका जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, इन सारे सेक्शन हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं जिनके साथ विशेष संवेदनशीलता दिखाए जाने की जरूरत है। और उनकी जो ग्रेजेज हैं, शिकायतें हैं, और जब भी वो डिस्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, तो पुलिस को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने चाहिए आउटरीच करने के, उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के। और खासकर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे लिए ये जो 5-6 सेक्शंस है वो विशेष प्राथमिकता वाले सेक्टर हैं। बहुत बढ़िया। 5-6 जो हमारे सेक्शंस हैं उनको विशेष संवेदनशीलता, विशेष गंभीरता के साथ उनकी शिकायतों को लेता हूँ, त्वरित कार्रवाई कराता हूँ। बिल्कुल। और यदि बड़ा ऑफिसर खुद संज्ञान में लेगा इन सब बातों को, तो निश्चित रूप से उनके अधीनस्थ जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी संवेदनशीलता का परिचय देंगे, त्वरित कार्यवाही करेंगे। और यदि किसी एक दोषी को भी दंड मिलता है या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो 4 और जो अपराध करना चाहते हैं या करने की मंशा बना रहे होते हैं वो भी डर। समाज में ये संदेश भी जाता है। तो बहुत अच्छी बातें आपने कही है और आपकी बातें सुनकर हमारे श्रोता जान रहे होंगे कि पर्यावरण के प्रति भी आपकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है और आप पर्यावरण के एक सजग प्रहरी भी हैं। तो आज आपका जन्म दिवस है, तो आज आप क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से इसे मनाएंगे? देखिए, मैंने पिछली बार भी अपना जन्म दिवस वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया था। इस बार भी मैं इसको वृक्षारोपण दिवस के रूप में ही मना रहा हूँ। आज शाम को 3 घंटे का मैंने अपने बंगले में एक सेमिनार रखा है जिसमें सॉइल हेल्थ एंड सॉइल बायोलॉजी, प्रिजर्विंग लोकल बायोडाइवर्सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स एंड वाटर मैनेजमेंट, हार्नेसिंग द पावर ऑफ सोलर एनर्जी एंड सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इन लाइफ, इन विषयों पे संभाषण है। जो अच्छी अथॉरिटीज हैं इन फील्ड की, उन सभी को मैंने बुलाया है। सभी लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे, फिर सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे और ये प्रण लेंगे कि अगले जो 3 महीने आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में लगातार हमको वृक्षारोपण का, पर्यावरण संरक्षण का
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभियान चलाना है, ठीक। पर्यावरण को संरक्षित करना है, नदियों को पुनर्जीवित करना है, सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करना है और हम सभी को स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है। बिल्कुल। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग समृद्धि की तरफ जाएं, सभी के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, बिल्कुल। समाज में शांति हो, सुख हो, यही मेरी कामना है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, क्योंकि जो संदेश आप दे रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो हर व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करेगा। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर कम से कम एक पौधा रोपेगा और आजीवन उसकी देखभाल भी करेगा। अगर वो फल देने वाला पौधा है तो एक दिन वो वृक्ष बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को फल प्रदान करेगा। पर्यावरण के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है वो निश्चित ही काबिले तारीफ है सर। और आपकी बातों से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी मिली होगी और प्रेरणा भी मिलेगी। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलते चलते एक बार पुनः आपको सर जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से अपने अभियान में जुटे रहें। धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ग्वालियर संभाग श्री राजा बाबू सिंह से की गई बातचीत। श्रोताओं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव भी मनाया जाता है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की। श्रोताओं, बरसात का मौसम पौधरोपण के लिए उपयुक्त होता है। आप भी पौधरोपण का संकल्प लीजिए। जहाँ भी आपको जगह मिले, घर का बगीचा हो, पार्क हो, आसपास का या कार्यालय, पौधरोपण जरूर करें। भले ही एक पौधा लगाएं, लेकिन उसकी देखभाल अवश्य करें ताकि वो फल फूल सके। सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। श्रोताओं, आज 1 जुलाई से अनलॉक 2 आरंभ हो रहा है। आज से नई गाइडलाइंस लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को हवाई यात्रा की अनुमति दी जाएगी और आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। दुकानों में 5 लोग से ज़्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। अलग अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचकर रहिए, क्योंकि बचाव ही इलाज है। और अब अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए आभा गुप्ता को। नमस्कार। आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।